नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भूपेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी पर। तो आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हिंदी में इनको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। स्कूल लेवल में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसको आपने क्या किया होगा, फार्मूले से पढ़ा होगा। किससे पढ़ा? फार्मूले से। ठीक है। एक मेथड होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलते जाना। ठीक है, ऐसे चलते रहेगा ऐसे। ठीक है, ये मेथड होता है। एक मेथड होता है बिना फार्मूले के, और ना ही ये ट्री मेथड फॉलो करेंगे, हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, नया मेथड रहेगा। इससे आप क्या करेंगे, विद इन सेकंड आप क्या करेंगे, ऐसे मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होंगे उसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो एग्जाम में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो चलिए, इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपना जो रेशियो मेथड है इसको। तो ठीक, चलिए देखते हैं रेशियो मेथड के बारे में। रेशियो मेथड क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमको दिया है A/B बराबर मान लो दिया है 14/26। ठीक है, और यहीं पर अपने को B/C दिया गया है 28/13, और C/D दी गई है आपने मान लो 6/3, ऐसा करके दे दिया गया। ठीक है, 6/3 कहो, चलो चलो ठीक। अब हमसे पूछा जा रहा है कि A/D क्या होगा, A/D क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि लेफ्ट साइड का जितना आप गुणा करके आंसर निकालोगे वो आपका क्या कहलाएगा, A कहलाएगा, और राइट साइड का जितना आप गुणा करके निकालोगे वो आपका क्या कहलाएगा, D कहलाएगा। और यही A/D कहलाता है। क्या कहलाता है? A/D कहलाता है। साथ ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि इनमें से कुछ कट रहा हो तो आप उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। यदि बच रहा है तो उसको बचाएंगे। जैसे कि देखते हैं, कट रहा हो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, 2 तेरम 26। ठीक है, तो इन दोनों को यानी कि आप गुणा कर देंगे, 14 गुणा 28 और इधर 13 गुणा 13। यही क्या कहलाएगा, A/D कहलाएगा। क्या कहलाएगा? A/D कहलाएगा। हो सकता है मैंने डाटा कुछ ज्यादा ही बड़ा ले लिया हो तो कट नहीं रहा है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। ये हमारा क्या है, रेशियो मेथड। हम इसी मेथड से हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बातें समझ आई। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ परसेंटेज की भी बातें आपको बताई थी, तो वो भी आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 16/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 9800 रुपए हो जाएगी, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस परसेंटेज को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने आपको इन परसेंटेज के बारे में बता रखा है कि 16 सही 2/3% हुआ, तो इसको आप क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं 1/6। इसका मतलब क्या है कि यदि 6 हमारा क्या हो, 100% हो, क्या हो, 100% हो, तो 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है, 1 होता है। ये इसका क्या है, 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कुछ और चीजें आपको लिखवाई थी परसेंटेज के अंदर, तो उसको भी लिखवा देता हूँ। जैसे 33 सही 1/3%, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/3, यानी कि 3 यदि हमारा 100% हो, 3 यदि हमारा क्या हो, 100% हो, तो 3 का 33 सही 1/3% क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 33 सही 1/3% क्या होगा, ये होगा। 25% के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये कितना होता है, 1/4। तो यानी कि 1/4 यदि हमारा क्या हो, 100% हो, तो 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है। 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है। एक चीज और मैंने सिखाई थी आपको, क्या कि 12.5% के बारे में भी सिखाया था। 12.5% क्या होता है, 1/8। यदि 8 हमारा 100% हो तो 8 का 12.5% क्या होता है, 1। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको 37.5% के बारे में। ये क्या होता है, 3/8, क्योंकि इन सभी चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इतनी बातों को आपने पिछले परसेंटेज क्लास में आपने देख लिया है, होपफुली मैं कह रहा हूँ आप देख लिए हैं। यदि नहीं देखा हो तो टाइप कीजिएगा परसेंटेज बाय साइंस एकेडमी भूपेंद्र, आपको यूट्यूब में ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धन का, यहाँ पर हमको धन दिया है, क्या धन, कौन सा, मूलधन। तो मूलधन हमको दिया है क्या, नहीं दिया है, इसी को हमको ज्ञात करना है। दूसरा कह रहा है कि 16 सही 2/3%, यानी कि दर अपने को कितना दिया हुआ है, 16 सही 2/3% की दर से कितने समय में, 2 वर्ष में। समय कितने में, 2 वर्ष में। टाइम कितने में, 2 ईयर में। कितना हो जाता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाता है आपका, 9800 रुपए हो जाता है। इसको हम ए से दर्शाते हैं।
तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, धन के बारे में बताइए और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इंग्लिश में इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, ज्ञात करके दिखलाना है। तो चलिए इतनी बात तो करते हैं। तो जैसे कि कह रहा है कि 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% क्या होता है, तो 1/6 होता है। यानी कि यदि हम मूलधन को 6 मान ले, मूलधन को कितना मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं, ये हमने माना है ना। यहाँ पर हम XYZ कुछ नहीं मान रहे, हम सीधा अंक मान रहे हैं। ये 6 हमारा क्या है, मूलधन है। ये 6 हमारा क्या है, मूलधन है। तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1। यानी कि यदि मेरे को 6 रुपए मैंने बैंक में जमा कराया, तो 16 सही 2/3% की दर पे मेरे को अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 रुपए हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 1 रुपए क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और यही क्या है, मेरा CI है पहले साल का। ठीक है, वो कह रहा है कि 2 वर्ष में, तो यानी कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये हर वर्ष समान दर से क्या होता रहता है, बढ़ते रहता है। यानी कि दूसरे वर्ष भी वो क्या हुआ होगा, 6 से 7 हुआ होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पहले वह धन कितना था और अब वह धन कितना हो चुका है। तो अब वह धन कितना हो चुका है, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, मैंने आपको सिखाया रेशियो मेथड में। तो 37 क्या हो जाएगा, 49, और ये क्या हो जाएगा, 6 6 का 36। यदि कट रहा हो तो कटाइए, ना कट रहा हो तो बस छोड़ दीजिए। अब देखिए, ये 36 रुपए मेरा क्या था, मूलधन था। 36 रुपए मैंने क्या किया, बैंक में जमा कराया। और ये 49 रुपए क्या था, मिश्र धन था। यानी कि 2 वर्ष बाद मेरे को जो अमाउंट मिलने वाला था वो कितना था, 49 रुपए था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा राशि है ये क्या है, मेरा 13 रुपए। ये 13 रुपए ही क्या है, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है, मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आपको 49 रुपए नहीं, आपको कितना मिला, 9800 रुपए मिला है। कितना मिला है, 9800। यानी कि 49 का मूल्य यदि 9800 हो, यानी कि 200 गुना अधिक है। ये 49 से कम 49, 49 दूनी 98। ठीक है, नहीं आता हो तो कट करने का दूसरा तरीका है, 37 37 49, 7 14 98, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, यानी कि 200 गुना अधिक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वह धन ज्ञात कीजिए। तो हमारा वह धन कितना है, 36 था, तो इसका 200 गुना, तो 200 गुना मतलब कितना, 7200। ये हमारा क्या, मूलधन हुआ। दूसरा कह रहा है कि आप उसका चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, 13, तो इसका भी आप क्या कर दीजिए, 200 गुना बढ़ा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा। तो 7200 और 26 को जोड़कर देख लीजिए, 9800 आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही रहेगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नहीं तो हम बनाकर दिखाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, किसी धन का 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र दर 400 रुपए हो जाएगी। तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पिछले जैसा क्वेश्चन था, फिर भी हम ट्राई करेंगे। तो हमको क्या मूलधन दिया है, नहीं, हमको क्या दिया गया है, दर कितना प्रतिशत दिया गया है, 33 सही 1/3%। ठीक है, और क्या दिया गया है, समय कितना है, 2 वर्ष। समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष। और क्या दिया गया है, मिश्र धन अपने को कितना दिया गया है, 400 रुपए। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष के अंत में आपको कितना रुपए, 400 रुपए मिल रहा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, और क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। तो ठीक है, फिर से परसेंटेज को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो मैंने आपको सिखाया 33 से 1/3% क्या होता है, 1/3। जो नहीं देखे हैं परसेंटेज का लेक्चर, कृपया जाकर उसको देखें। परसेंटेज का लेक्चर काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो 33 से 1/3% क्या है, मेरा 1/3 के बराबर है। तो ये 3 क्या है, हमारा मूलधन मान लेते हैं हम इसको, क्या मान लेते हैं, मूलधन। तो 3 का 33 से 1/3%, ये क्या है, हमारा ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज। तो यानी कि 3 रुपए यदि हमारे मूलधन रहे होंगे, क्या रहे होंगे, मूलधन, तो 3 में 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। तो पहले साल तो 3 से 4 हुआ, उसके साल, उसके अगले साल क्या होगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज समान दर से बढ़ती है। ठीक है, तो दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16, दोनों का गुणा करना है, जोड़ना नहीं है। 3 तिया 9, 4 चौक 16। ठीक है, यदि तीसरे वर्ष का होता तो फिर से हम 3 सही 4 लिखते। ठीक है, चौथे वर्ष का देता तो भी हम सेम ही लिखते। ठीक है, तो चलिए, तो ये 9 हमारा क्या है, मूलधन है। ये 9 हमारा क्या है, मूलधन। यानी कि 2 वर्ष में हमने 9 रुपए जमा कराए, तो बदले में हमको बैंक ने कितना रुपए दिया, 16 रुपए दिया। ये हमारा क्या है, मिश्र धन। यानी कि जो एक्स्ट्रा रुपया मिला यही हमारा क्या है, ब्याज। कितना एक्स्ट्रा मिला, 7। लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपको तो 400 रुपए मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं, 400 रुपए मिले हैं। तो सॉल्व कीजिए इसको। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, बच गया 8, 16 पंचे 80।
जिसको कटाने नहीं आता है वो कटा सकते हैं कि 4 चौक 16, 400 में, तो ये 100 को काटोगे तो 25 बार में चला जाएगा, यानी कि 25 गुना है। तो सबसे पहले हमारा हम मूलधन निकाल लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा 25 गुना होगा। तो 25 नियम कितना होता है, तो 225, क्या हो जाएगा 225, हमारा मूलधन निकल गया। दूसरा मिश्र धन पूछा गया है, तो इसको भी 25 से गुणा कर दीजिए, तो 25 सत्ते 175, ये हमारा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन कितना आया अपने पास, तो मूलधन आया है 225 रुपए, और क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज आया अपना कितने पास 175 रुपए। दोनों को मिलाकर के कितने हो गए हमारे 400 रुपए हो गए। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 1280 रुपए का 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, इस बार हमको क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, और क्या पूछ रहा है अपने को, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को कहा जा रहा है। दर कितना दिया गया है 12.5%, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष। तो फिर से हम क्या करेंगे 12.5% को भिन्न में बदलेंगे, तो 12.5% कितना होता है 1/8, यानी कि 8 यदि हमारा क्या रहा होगा मूलधन रहा होगा, तो उस पर हर वर्ष हमको क्या मिलेगा 1 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता जाएगा। ठीक है, तो मूलधन और मिश्र धन का हम क्या कर लेते हैं अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले साल हमने 8 रुपए जमा किया, तो उस पर हमको 1 रुपए ब्याज मिला, तो हमारा अमाउंट यानी कि जो मिश्र धन है ये कितना हो जाएगा 9 रुपए हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम अगले वर्ष 8 रुपए जमा किए, तो हमको कितना मिला 9 रुपए मिला, कितना मिला 9 रुपए मिला। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, दोनों को आपस में गुणा करते हैं, तो 8 64 और 9 नियम कितना 81। तो ये 64 ही क्या था मेरा मूलधन था, ये 64 क्या था मूलधन था, और ये 81 क्या था मिश्र धन था, ये 81 क्या था मिश्र धन था। और ये कितना बड़ा है, ये दोनों के बीच का जो गैप है ये कितना है 27, कितना का 27 का, 27 नहीं है 17 का। ठीक है, 17 का गैप है, ये 17 रुपए ही क्या है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI है। ठीक है, क्या है CI है। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको मूलधन कितना दिया गया है 1280, जबकि हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे हिसाब से कितना है 64, ये कितना है 1280, तो 64 दूनी 128, मतलब कितना हो जाएगा 20 गुना अधिक है। तो हमारा मिश्र धन भी क्या होगा 81 ना होकर के इससे 20 गुना ज्यादा, तो ये कितना हो जाएगा 1620, और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी 20 गुना अधिक हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 340। ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, बस हमने क्या किया 20 से दोनों को गुणा कर दिया। ठीक है, तो हमारा मिश्र धन कितना आया 1620 रुपए, और हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये कितना आया 340 रुपए। ठीक है, समझ आया क्या कहा मैंने, पहले साल 8 से 9 हुआ, दूसरे वर्ष भी 8 से 9 हुआ, दोनों को गुणा कर दिया 8 64, इधर से 9 नियम 81। ठीक है, जो हमारा ब्याज मिला है कितना रुपए मिला 17 रुपए मिला, मूलधन कितना था 64, मिश्र धन 81, हमने तुलना किया 1280 थे तो 20 गुना आया, तो हमने दोनों को गुणा कर दिया। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, तो किसी धन का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपए हो जाएंगी, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात करना है। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइप बदल गया है, क्या कह रहा है, इस बार हमको क्या दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है, मूलधन ज्ञात करने कह रहा है, मिश्र धन ज्ञात करने कह रहा है, दर कितना है 20%, समय कितना है 2 वर्ष। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो 20% को यदि आप भिन्न में बदलोगे तो क्या होता है ये 1/5, यदि ये 5 हमारा मूलधन हो तो उस पर 20% ब्याज मतलब 1 रुपए हमको क्या होगा हर वर्ष ब्याज मिलेगा। तो मिश्र धन और मूलधन का हम क्या करते हैं रेशियो निकालते हैं, यानी कि पहले वर्ष यदि मैं 5 रुपए लेकर गया तो उस पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कि कितना हो जाएगा वह पैसा 6 रुपए हो जाएगा। अगले वर्ष भी मैं 5 रुपए ही जमा करूंगा और वो कितना हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं दोनों को, इसको और इसको दोनों को क्या करते हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 25 और ये कितना हो गया 6 6 का 36। ये 25 हमारा क्या बार बार बता रहे हैं, ये 25 हमारा क्या मूलधन, ये 36 हमारा क्या तो मिश्र धन, 36 हमारा क्या मिश्र धन, और ब्याज कितना मिला तो हमको 11 रुपए ब्याज मिला। बट क्वेश्चन कह रहा है अच्छा ये 11 कौन सा ब्याज है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहे हैं, इस कारण से मैंने यहाँ पर CI लिखा। तो हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको तो ब्याज कितना मिला है 440 रुपए मिला है, आप कह रहे को 11 मिला है, तो कितने गुना अधिक है 440 कितने गुना अधिक है, तो 4 शून्य यानी कि 40 गुना अधिक है।
तो आपका जो मूलधन भी होगा वो भी कितना होगा, 40 गुना अधिक होगा। तो 40 गुना अधिक मतलब 25 चौक 100 और एक शून्य और बढ़ा दीजिए, तो ये हमारा क्या आया, मूलधन। और याद करने को क्या क्या गया है, मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, इसको भी 40 से गुणा कर दीजिए। तो 30 चौक 120, 6 चौक 24 मतलब 144, तो 1440 रुपए अपना क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। 1000 में 440 जोड़ दीजिए, मिश्र धन आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतनी बातों को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर से टाइप बदल दिया हमने, क्या कह रहा है, किसी धन का 16.2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्र धन 3430 रुपए हो जाएंगे, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। फिर से क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस बार मूलधन नहीं दिया गया, नहीं आपको क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज को भिन्न में बदलिए, तो 16.2/3% कितना होता है, तो 1/6, यानी कि पहले साल मैं 6 रुपए लेकर के जाऊंगा, तो उसके ऊपर 16.2/3% ब्याज, यानी कि 1 रुपए मेरे को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो अब मेरा जो अमाउंट है ये कितना हो जाएगा, 7 रुपए। अगले साल भी सेम होगा, मैंने बता दिया चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज आपको पहले साल मिलती है वही आपको हर साल मिलती रहती है। तो 6:7, 6:7, 6:7 3 सालें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो तीनों को गुणा कर लीजिए, इधर का तीनों को भी गुणा कर लीजिए, तो 6 छक्का 36, 36 छक्का 216, 37 37 49, 37 343। ठीक है, ये हमारा क्या मूलधन, ये हमारा क्या मिश्र धन, और दोनों का अंतर जो रहेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो 13 में 6 गया आपका हो गया 7, और 3 में 1 गया 2, और 3 में 2 गया 1, यानी कि 127 रुपए अपने को क्या मिला, ब्याज के तौर पे मिला। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मिश्र धन 3430 रुपए दिया गया, 343 नहीं, कितना, 3430, तो कितने गुना अधिक है, 10 गुना अधिक है। तो आपका मूलधन में क्या होगा, 10 गुना अधिक होगा, तो कितना हो जाएगा, 2160 रुपए, और आपका ब्याज भी क्या हो जाएगा, 10 गुना अधिक मतलब 1270 रुपए। ठीक है, अमाउंट कितना आया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 1270, और मूलधन कितना आया, 2160 रुपए। ठीक है, समझ आई बातें। 4 साल के लिए दिया होता तो हम 4 बार लिखते, 3 साल के लिए दिया, इस कारण से हमने क्या किया, 3 बार ऐसे लिखा। तो इतनी बातों को नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने में आता है, देखिए चलिए फिर से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में, यानी कि 1 सही आधा वर्ष में मिश्र धन 4200 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। इस बार क्वेश्चन का टाइप थोड़ा डिफरेंट है, इसको अच्छे समझते हैं। क्या कह रहा है कि कोई धन है 33 से 1/3%, मान लेते हैं कि वो हमारा जो है कोई धन रहा होगा, तो 33 से 1/3% क्या होता है, 1/3, क्या होता है, 1/3, यानी कि यदि 3 रुपए मैं पहले साल जमा करता तो उस पर कितना रुपए ब्याज मिलता, 1 रुपए ब्याज मिलता पहले साल। लेकिन अगले वर्ष में क्या हुआ कि जल्दी चला गया, मतलब वर्ष के अंत में मेरे को 1 रुपए ब्याज मिलता, लेकिन मैं क्या किया कि 6 महीने में ही चला गया, सामने वाले के पास कितने महीने में चला गया, 6 महीने में ही चला गया। तो अब क्या ब्याज मेरे को 1 रुपए मिलेगा, नहीं, तो कितना मिलेगा, उसका आधा, क्योंकि हम 6 महीने में जा रहे हैं, आधा वर्ष मतलब कितना, 6 महीने में जा रहा है, 12 महीने का समय होता है, तो 6 महीने में जा रहे हैं, तो हमको जो राशि मिलेगी वो भी क्या होगी, आधी ही मिलेगी। तो यानी कि 1/3 मेरे को पहले साल मिलेगा, किसी धन का जो ब्याज है वो पहले साल मेरे को कितना मिलेगा, 1/3, उसके अगले साल क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 1/3 का आधा, तो 1/2 से मैंने गुणा कर दिया। अच्छा, कई लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि 1/3 का आधा कैसे, तो 1/3 को अभी आप हटा दीजिए, मान लो कि वो अमाउंट मेरा कितना रहा होगा, x रहा होगा, जो ब्याज मिल रहा होगा वो कितना रहा होगा, x रहा होगा, तो उस x का आधा, तो आधा कैसे निकालोगे, उसको 2 से भाग दे दोगे या 1/2 से गुणा कर दोगे। तो यही चीज मैंने यहाँ पर क्या किया, लिखा। ठीक है, समझ आई बात, क्या कहा मैंने। ठीक है, तो प्रिंसिपल मेरा कितना था, तो 3 रुपए पहले था, तो 1 रुपए उसके ऊपर ब्याज मिल रहा था, यानी कि पहले साल 3 से 4 हुआ, अगले साल क्या हुआ, 3 दूनी 6, और 6 में 1 रुपए का ब्याज मतलब कितना, 7 रुपए हो गए। ठीक है, अब यहाँ से कटता है तो काट लीजिए, बचता है तो बचा लीजिए, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 6 से 7 कैसे हुआ समझ आया ना, इन दोनों को हमने गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6, 1 एकम 1, तो 6 से 7 हुआ, वो कितना हुआ, 6 से 7 हो गया। ठीक है, तो 3 तिया
9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। ये हमारा क्या मूलधन और वो हमारा क्या मिश्र धन। ठीक है, ये हमारा क्या मिश्र धन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो मिश्र धन है ये 14 रुपए नहीं है, ये कितना है 4200 है। तो 14 का कितना गुना है, 14 का कितना गुना 4200। तो 14 तिया 42 और शून्य शून्य पीछे लगा दीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कीजिए। तो हम धन को कितना माने थे 900, तो 900 कहता हूँ 9 को 3 से गुणा 300 से गुणा कर दीजिए। तो 9 तिया 27, तो 2700 ये हो गया हमारा। और हमको क्या पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला 9 रुपए मेरा जमा किया था, 14 रुपए मिल रहा है, तो कितना रुपए ब्याज मिला 5 रुपए। तो 5 का 300 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1500। ठीक, समझ आई बात। ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे कि पहले वर्ष ब्याज का जो दर है ये ऐसा रहेगा, अगले वर्ष मान लो पहले वर्ष का ब्याज का दर 33 से 1/3% है, अगले वर्ष कह दिया कि 25% है, अगले वर्ष कह दिया 37.5% है। तो हम क्या करेंगे ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अभी तो हमको एक से ही आधा वर्ष दिया है, हो सकता है हमको 1 वर्ष 8 महीने कह दिया हो, 2 वर्ष 3 महीने कह दिया हो, तो ऐसों का भी हम क्या करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इतनी बातों को नोट कीजिए। फिर से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी लेवल थोड़ा सा इजी है, इसके अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे लेवल को थोड़ा सा और टफ करेंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में मिश्र धन 5600 रुपए हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ईयर थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, तो चलिए, तो 33 है 1/3% का मतलब क्या 1/3, यानी कि कोई धन रहा होगा तो उसका 1/3 आपको पहले साल ब्याज मिलेगा, उस ब्याज के ऊपर फिर से आपको ब्याज मिलेगा, यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है पहले साल 1/3 मिला होगा ब्याज, उसके बाद फिर से 1/3 मिला होगा, फिर 2.5 वर्ष में, 2.5 वर्ष कहने का मतलब है कि 2 वर्ष तक तो 1/3 मिला। अब अगले वर्ष में क्या किया कि पूरे साल के अंत में नहीं गया, मैंने क्या किया आधे साल में यानी कि 6 महीने में ही चला गया। तो उसने मुझको 1/3 देने के बजाय क्या किया उसका आधा दे दिया। तो 1/3 का आधा मतलब कितना 1/2 से गुणा कर दीजिए, मतलब कितना 1/6, कितना 1/6 रुपए मिला होगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देख लेते हैं, यानी कि मूलधन और मिश्र धन का रेशियो। तो पहले साल यदि मेरे को 3 रुपए जमा किया तो उसके ऊपर 4 रुपए ब्याज मिला, अगले साल फिर से 3 रुपए जमा किया फिर 4 रुपए ब्याज मिला, उसके अगले साल मैंने क्या किया 6 महीने में ही अपना पैसा निकाल लिया, यानी कि 6 रुपए जमा करके 7 रुपए निकाल लिया, मतलब 7 रुपए हो गए होंगे। तो अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप उसका धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो जितना कटता है कटाते हैं, तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और कुछ तो नहीं कटेगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 और इधर 7 दूनी 14 चौक 56। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो धन मिल रहा है मिश्र धन वो कितना है 5600 है, और हमारे हिसाब से कितना है 56, तो कितने गुना अधिक 100 गुना अधिक है। तो धन ज्ञात करना है, तो 27 से आप गुणा कर दीजिए 100 का, तो कितना हो जाएगा मूलधन 2700। और क्या ज्ञात करने को कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि दोनों का अंतर, दोनों का अंतर क्यों, क्योंकि हमने 27 रुपए जमा किया था, वापस में हमको 56 रुपए मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा जो है वही क्या है हमारा ब्याज। तो 29 रुपए हमारा क्या हो जाएगा ब्याज। तो 29 का भी आप क्या कर दीजिए 100 गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2900 हमारा आंसर हो जाएगा। 2900 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 2700 रुपए हमारा मूलधन और 2900 रुपए हमारा क्या ब्याज। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इतनी बातों को नोट कर लीजिए। हाँ, तो स्वागत कीजिए अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, जो कि तो क्या कह रहा है, तो 6400 रुपए का 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बार लिख दिया 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष में कितना मिश्र धन हो जाएगा। तो वह मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना है ज्ञात करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 6400 का कितना प्रतिशत की दर से 25%, तो 25% को पहले भिन्न नंबर बता दिए, तो 25% कितना होता है, तो 1/4। तो प्रिंसिपल ये हमारा अमाउंट ये रहा, तो 4 हमारा मूलधन रहा होगा, तो उसको 25% ब्याज मतलब 1 रुपए ब्याज मिलेगा। तो पहले साल कितना मिला 4 से 5,
अब क्या कह रहा है कि उसके अगले साल आप पूरे साल नहीं गए, आधे वर्ष में ही आ गए, तो 1/4 का आधा निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 1/8 कितना हो जाएगा, 1/8। कभी भी 4 का आधा मत निकाल देना, हम 1/4 का आधा निकालेंगे। आप ऐसा मत कर देना कि 4 के आधा तो 2 से 3 ऐसा, तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। 1/4 का आधा मतलब कितना, 1/8। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 से 9, यानी कि 8 रुपये जमा करोगे तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, जो कटता है कटाओ, बस बचा दो। तो कुछ नहीं कट रहा, तो 8 चौक 32 और ये क्या हो जाएगा, 9 पंचे 45। ये हमारा क्या, मूलधन, और वो हमारा क्या, मिश्र धन। और दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, CI, जिसको आप CI कहते हैं इंग्लिश में, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो अमाउंट है ये 32 रुपए नहीं है, ये सॉरी अमाउंट कहता है आपका जो प्रिंसिपल है यानी कि जो मूलधन है ये कितना है, 6400 है। तो 6400 32 का कितना गुना है, तो ये हमारा कितना गुना है, 200 गुना है। ठीक है, कितने गुना है, 200 गुना है। तो हमारा जो मिश्र धन होगा ये भी कितना गुना होगा, 200 गुना होगा। तो 45 दूनी 90 और 2 जीरो लगा दीजिए। और ऐसे ही हमारा CI भी क्या होगा, 200 गुना अधिक होगा, यानी कितना हो जाएगा, 13 दूनी 2600, ये 9000 और ये कितना, 2600। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 2600 रुपए, मिश्र धन कितना, तो 9000 रुपए। दोनों को जोड़ करके देख लीजिए, 9000 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का जितना भी क्वेश्चन आपको समझाया गया ये समझ आया होगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको क्या कहता है, महत्वपूर्ण मतलब हमको वैल्यू मिलती है, इससे हमको आगे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।